जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि मन में ये सवाल उठ ही जाता है कि मैं तो भगवान की भक्ति में हूँ, लेकिन क्या भगवान मेरे साथ हैं? क्या भगवान मेरी सुन रहे हैं? और अगर सुन रहे हैं तो फिर इतने कष्ट क्यों? इनका निर्धारण कब होगा जब मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? फिर मैं इनका पूजन कर ही क्यों रहा हूँ? अगर मन में कोई सवाल ऐसा है तो पहला जवाब तो ये है कि हाँ, जितना आप अपने भगवान की भक्ति में होते हैं, प्रेम में होते हैं, उतना ही भगवान भी अपने भक्त के प्रेम में होते हैं। बस भगवान हमसे थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, इसीलिए अपने निर्णय वो समय से ही सुनाते हैं, फिर चाहे भक्त कितना भी व्याकुल हो। इसीलिए तो कहते हैं जहाँ पर गिनती है वहाँ भक्ति नहीं, और जहाँ निस्वार्थ प्रेम है वहीं भक्ति है। आज की ये सत्य घटना आपके दिल को झंझोर के रख देगी और फिर आपको ये सोचने पे भी मजबूर कर देगी कि भगवान की लीलाओं में जो घटनाएं होती हैं ना, उन्हें समय से सुनते रहना चाहिए, क्योंकि इस पूरी दुनिया में डिस्ट्रैक्शन के बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो आपको स्थिर रखेगा, एक नियंत्रण में रखेगा, वो भगवान का ही प्रेम है। और इसके लिए कंसंट्रेशन तो ज़रूरी है। साथ ही जैसे हर चीज़ में, एजुकेशन में, किसी भी चीज़ में डेवलपमेंट और ग्रोथ की ज़रूरत है, उसी तरह भगवान की भक्ति में भी टाइम टू टाइम अपडेशन की ज़रूरत होती है। तभी तो भक्त और भगवान का रिश्ता और मजबूत होता है। आज की सत्य घटना अजय चक्रवर्ती जी की है, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। वो कहते हैं कि बचपन से ही उन्हें राधा कृष्ण, कृष्ण राधा का जो प्रेम था ना, वो अंदर से था, और ये तब अटूट हो गया जब उनकी पत्नी आई राधा कृष्ण लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर। वो ज़्यादा तो जानते नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें बताया। और जो भगवान से प्रेम करता है वो कोई भी चीज़ को आंख बंद करके मान लेता है, फिर विश्वास ही कह लीजिए। वो भी लड्डू गोपाल की भक्ति में मग्न हो गए। उनकी एक ही बेटी हुई, बेटी की शादी हुई। उसके बाद अजय चक्रवर्ती जी अकेले हो गए। पत्नी के साथ रहते, स्कूल पढ़ाने जाते, वापस आते और लड्डू गोपाल की भक्ति करते। बस यही उनका दिनचर्या थी। रिटायरमेंट के बाद उनकी वाइफ बीमार रहने लगी। अब पत्नी का भी ख्याल रखते, लेकिन लड्डू गोपाल की भक्ति उन्होंने नहीं छोड़ी। और कभी ये सवाल नहीं किया कि लड्डू गोपाल, मैं इतना परेशान क्यों हूँ। अपने कर्म समझते थे। धीरे धीरे पत्नी की तबीयत और ज़्यादा खराब रहने लगी, और एक दिन ऐसा आया जब उनकी धर्म पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। अब अजय जी पूर्णतः अकेले हो गए थे, इतने अकेले कि अब उन्हें अपनी सांसें भी अपने कमरे में सुनाई देती। अब उनका एकमात्र सहारा था उनके लड्डू गोपाल, क्योंकि बेटी भी कितने ही दिन पापा के घर पे रहती। अब वो कहते हैं कि जब जब उन्हें कुछ महसूस होता, बुरा लगता, तो वो सारी कहानी अपने लड्डू गोपाल से कहते। उन्होंने एक दिन लड्डू गोपाल से कहा, लड्डू गोपाल, मैं अपनी पत्नी के साथ सोच रहा था 4 धाम यात्रा पे जाऊंगा जब रिटायर हो जाऊंगा। अब तो पत्नी ही नहीं रही, अब मैं अकेला हो चुका हूँ, लेकिन एक आसरा तुम्हारा है, तुम भी मेरे साथ 4 धाम यात्रा पे चलो। और जब तुम 4 धाम यात्रा पे जाओगे ना मेरे साथ, तो तुम भी देखना हम कितना मज़ा करेंगे। और ऐसा कह के प्रभु के साथ अजय जी हो लिए। अजय जी ने उन्हें टोकरी में रखा, अपने थैले में एक सामान बांधा और रेलवे स्टेशन पे गए, ये सोचकर कि सबसे पहले तो मैं वृंदावन जाऊंगा। जैसे ही वो स्टेशन पे बैठे, उनके साइड पे एक लड़का आके बैठा। लड़के को वो जानते नहीं थे। उसने कहा, सर मैं आपका स्टूडेंट था, और अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, शायद इसलिए आप मुझे पहचान नहीं पा रहे। सर ने कहा, हाँ शायद ऐसा हो सकता है। उसने कहा, सर आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तो उसने कहा, सर वाओ, मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ, चलिए अब हम साथ में ही चलते हैं। तो सर ने भी सोचा, ठीक है, मेरा स्टूडेंट है और मैं भी अकेला ही हूँ लड्डू गोपाल के साथ, तो मन लगा रहेगा, बातें करते रहेंगे। फिर थोड़ी देर बाद उस लड़के ने लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को देखा और पूछा, सर ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये लड्डू गोपाल हैं, ये मेरे साथ 4 धाम यात्रा पे निकले हैं। तो लड़का हंसने लगा। हंसता हुआ देख अजय जी ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? तो कहने लगा, सर ऐसा तो मैंने पिक्चरों में ही देखा था कि लोग मूर्ति से इतना लगाव करते हैं, पहली बार आपको देखा है, सॉरी अगर आपको फील हुआ तो। उन्होंने कहा, नहीं कोई बात नहीं। ऐसा कह के वो लोग ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठा बैठा वो लड़का बहुत सी चीज़ें उनको ऑफ़र कर रहा था, कभी ये खा लीजिए, कभी वो खा लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, लेकिन अजय जी अवॉइड कर रहे थे। ऐसा करते करते दोपहर से शाम हो गई। शाम को वो लड़का जाके चाय लेके आया, एक अपने हाथ में, एक सर के लिए। अब अजय जी को चाय पीने की तो आदत थी, और अजय जी चाय देखकर मना नहीं कर सके।
उन्होंने चाय ली और पीना शुरू कर दिया। चाय के 3 से 4 घूंट अंदर गए तो उनको अजीब सा महसूस होने लगा, सिर घूमने लगा और उल्टियाँ आने लगी। अजय जी बताते हैं कि 10 मिनट के अंदर अंदर उनका सिर पूर्णतः घूमता है, वो बेहोश होने लगे और उल्टियाँ करने लगे। तभी उन्होंने देखा वो लड़का बैग लेकर और लड्डू गोपाल को लेकर जा रहा है। वो चाहते थे उसे रोकना, चीखना, लेकिन कोई आवाज़ मुंह से नहीं आ रही थी और वो लड़का लड्डू गोपाल को लेकर, सामान को लेकर उतर गया। अब तो आप ये समझ ही पा रहे होंगे कि उस लड़के का क्या मकसद था। अजय जी कहते हैं उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। पहले तो वो नॉर्मल थोड़े बहुत थे, लेकिन जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तब यात्रियों ने, आसपास बैठे लोगों ने उन पर ध्यान दिया और बढ़ती हुई तबीयत ख़राब से यात्रियों ने डिसाइड किया कि अब इनको अगले स्टेशन पे उतार देना चाहिए। सामान आसपास था नहीं, जेब में एक फ़ोन था जो शायद वो लड़का इसीलिए छोड़ गया क्योंकि वो बहुत छोटा फ़ोन था, स्मार्टफोन नहीं था। उस फ़ोन में से उन यात्रियों ने पहला नंबर डायल किया जो उनकी बेटी का था और ये बताया कि आपके पिताजी की यहाँ तबीयत ख़राब हो रही है, हम इन्हें इस स्टेशन पे उतार रहे हैं, आप यहाँ पे जल्द से जल्द आ जाइए। बेटी ने भी यही कहा। उन लोगों ने टीटी को बुलवाया और उसे स्टेशन में उतरवा दिया। अजय जी कहते हैं मैं स्टेशन में उतरा, खून की उल्टियाँ कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरे जहन में कहीं ना कहीं लड्डू गोपाल थे। मैं ये सोच रहा था कि वो मेरा लड्डू गोपाल कहाँ लेके चला गया। सामान की तो कोई चिंता ही नहीं थी, बस थी तो अपने लड्डू गोपाल की चिंता कि अब मैं पूर्णतः अकेला हो जाऊँगा। यही सोचते सोचते सिर घूमता रहा और वो बेहोश होने लगे। तभी उनको नज़र में आया एक लड़का जो करीबन 18-19 साल का होगा। उसने कहा कि पिताजी, लेकिन अजय जी बिल्कुल भी इस होश में नहीं थे कि कुछ कह सकें, बेहोश हो रहे थे। और तभी वो लड़का उन्हें अस्पताल ले गया। अजय जी बताते हैं कि उस समय ये सब कुछ उन्हें नहीं पता था। अस्पताल पहुंचने के बाद क्या हुआ, आगे की कहानी डॉक्टरों ने बताई जब वो होश में आए। अजय जी बताते हैं कि वो लड़का डॉक्टरों से बोला कि मैं इनका बेटा हूँ और मेरा नाम ब्रिजमोहन है, आप मेरे पिताजी को एडमिट कर लीजिए, इनकी तबीयत ख़राब है। उन्होंने एडमिट कर लिया। उस लड़के से डॉक्टर्स ने बोला कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, 72 घंटे लगेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय ले पाएंगे कि ये खतरे से बाहर हैं भी, बच पाएंगे भी कि नहीं, क्योंकि उम्र काफ़ी ज़्यादा है। कुछ ही घंटों बाद उनकी बेटी भी उस अस्पताल में पहुंची और जब अजय जी 72 घंटे बाद होश में आए तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने लड्डू गोपाल के बारे में पूछा, मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं, और फिर उस लड़के के बारे में पूछा। उस लड़के के बारे में डॉक्टर्स ने बताया कि वो तो आपका बेटा था ना, आप कैसे नहीं पहचान पा रहे हैं। तो अजय जी ने कहा मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है, मेरी ये बेटी है। उन्होंने जब अपनी बेटी से पूछा उस लड़के के बारे में तो बेटी ने कहा पिताजी मैंने यहाँ किसी लड़के को नहीं देखा। डॉक्टर्स बड़े हैरान थे। तभी वहाँ एक नर्स आई। नर्स से डॉक्टर्स ने पूछा इनके लड्डू गोपाल जैसा ही कुछ कह रहे हैं, क्या इनके पास था। तभी नर्स बाहर गई और काउंटर से एक टोकरी में सुंदर से लड्डू गोपाल लेकर आई और बोला क्या ये हैं आपके लड्डू गोपाल। तो अजय जी ने कहा हाँ यही हैं। मैंने कहा अच्छा, तो ये वो लड़का लेके आया था जो आपका बेटा था। आपके बेटे ने बताया कि आप वृंदावन जा रहे थे और आपके साथ बीच में ये घटित हो गया, इसकी वजह से ही तो हमने आपका उपचार शुरू किया। अजय जी बड़े हैरान, परेशान, लेकिन मन ही मन वो ये समझ पा रहे थे कि ये लीला किसकी है। 72 घंटे बाद होश में आए और 1-2 दिन वहाँ रहकर स्वस्थ हुए और अपने घर अपनी बेटी के साथ वापस आए। उन्होंने लड्डू गोपाल को शत प्रणाम किया और कहा लड्डू गोपाल मैं आपके दर्शन के लिए वृंदावन जा रहा था, लेकिन आप तो सर्वत्र हैं, आपने मेरी जान बचाई। जानते हैं इससे आपके सामने मेरी भक्ति और ज़्यादा बढ़ गई है। होप करती हूँ आपको ये सत्य घटना समझ में आई होगी। आज अजय जी अपने लड्डू गोपाल के साथ मस्त हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं। जो कुछ बीता वो बहुत ही भयानक था, लेकिन अंततः सब कुछ ठीक हो गया। क्योंकि कहते हैं ना, वो लीलाधर जब लीलाएं करता है तो समय नहीं लगता। अगर ये सत्य घटना दिल को छुई, पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी ही सत्य घटनाओं के लिए। और एनीथिंग यू वांट टू शेयर कमेंट मी। जल्दी लौटूंगी एक अच्छी सत्य घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, लड्डू गोपाल की सेवा में लगे रहिए और कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। श्री कृष्णा, राधे राधे।